ये दुनिया कई हजार सालों से चलती आ रही है और आप लोग अपनी जिंदगी में कई बार ये सुन भी चुके होंगे कि इस दुनिया का आखिरी वक्त करीब है और इस वक्त में नंगी औरतें मर्दों को अपनी तरफ किस तरीके से माइल कर रही हैं। और बड़े बड़े इल्म रखने वाले लोग भी कई सदियों से कयामत की या फिर ये कहें कि इस दुनिया की खत्म होने के पेशन गोई करते आ रहे हैं। यहाँ तक कि 21वीं सदी यानी 21वीं दौर में कई लोग कयामत आने का दावा भी कर चुके हैं, जिसमें से आपने 21 दिसंबर 2012 के बारे में सुना ही होगा कि ये दुनिया का आखिरी दिन होगा। दरअसल ये बात एक दावे से शुरू हुई थी कि जिसमें कहा गया था कि एक निबिरू नाम का सैयारा जिसने बताया है कि सुमेरियंस खोजा है और वह लगातार तेजी से पृथ्वी की ओर आ रहा है। इस मुसीबत के बारे में पहले मई 2003 में भविष्यवाणी के जरिए बताया जा चुका था और जब ये भविष्यवाणी फेल हुई और उसके मुताबिक कुछ भी नहीं हुआ तो कयामत की तारीख को आगे बढ़ाकर 31 दिसंबर 2012 रख दिया गया। और इस बात को गुजरे हुए भी 12 साल से ज्यादा हो चुके हैं और कुछ भी अभी तक नहीं हुआ। फिर भी 2021 में साइंसदानों ने एक रिपोर्ट जारी की थी जिसे सोशल मीडिया के जरिए काफी लोगों ने देखा और उस पर बहस भी हुई कि ये कयामत की कोई बड़ी निशानी तो नहीं है। और साइंसदानों की एक टीम के मुताबिक जमीन के घूमने की रफ्तार में अजीबोगरीब तेजी महसूस हुई, जिसकी वजह से जो दिन 24 घंटे का हुआ करता था और अब उससे कुछ कमी आ गई है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, क़यामत 10 की इस वीडियो में हम आपको कयामत की उन निशानियां के बारे में मुकम्मल जानकारी बताने वाले हैं जो तकरीबन पूरी हो चुकी है और कुछ निशानियां जो अभी पूरी हो रही हैं, जैसे नंगी औरतें मर्दों को अपनी तरफ किस किस तरह से माइल कर रही हैं। तो इसलिए आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और हाँ, एक लाइक शेयर कमेंट ज्यादा से ज्यादा करके अपने दोस्त और घर वालों को भी जरूर दिखाएं। तो मेरे दोस्त, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वाले वसल्लम का इरशाद है कि कयामत की घड़ी, उसका दिन, उसका साल और उसका सही वक्त सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला को ही इसका इल्म है। लेकिन उसकी कुछ निशानियां जरूर हैं जो पूरी होगी उसके बाद ही कयामत आएगी। साहबा इकराम रदी अल्लाह ताला उन्होंने अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वाले वसल्लम, वह कौन सी निशानियां हैं? उस पर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वाले वसल्लम ने फरमाया कि जब बेटियां माओं को नौकरानी समझेगी और वह खुद आराम करेगी और अपने माओं से काम लेगी तो समझो कयामत नजदीक है। और मजीद फरमाए कि जब बेटे अपने दोस्तों की इज्जत करेंगे और अपने माँ बाप पर चिल्लाएंगे। और फिर फरमाए कि वक्त में बरकत नहीं होगी, यानी वक्त बहुत जल्दी जल्दी गुजरेगा। तो आज देखा जा सकता है कि 2025 का दूसरा महीना चल रहा है, यानी 2025 खत्म होने में सिर्फ 10 महीने और बाकी है। और कयामत की निशानी में से एक निशानी ये भी है कि वक्त ऐसे गुजरेगा कि 1 साल महीने के और 1 महीना 1 हफ्ते के बराबर और 1 हफ्ता 1 दिन के बराबर हो। तो समझो कयामत नजदीक है। फिर फरमाएं कि इल्म उठाया जाएगा, यानी उलेमा उठाए जाएंगे और जाहिल को अपना इमाम बनाए फिर रहे होंगे और वह खुद तो गुमराह होंगे ही, साथ उनको भी गुमराह करेंगे। तो इसलिए देखा जा सकता है कि वाक़ितन ऐसा ही महसूस होता है जैसे इल्म उठाया गया हो, उलेमा उठाए गए हों, लोग जाहिल को ही अपना इमाम और पेश इमाम बनाए फिर रहे हैं। और फिर फरमाएं मस्जिद के अंदर शोर और दुनिया की बातें होंगी और नमाज के सराय और अरकान की बात करे बगैर लोग नमाज पढ़ेंगे, यहाँ तक कि 50 में से 1 नमाज भी कबूल नहीं होगी। और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वाले वसल्लम ने कयामत की निशानियां बयान करते हुए फरमाए ऊंटों और बकरियों को चराने वाले यानी ऊंटों और बकरियों के चरवाहे बनना, यानी नंगा बदन और नंगे पांव होंगे, एक दूसरे से मुकाबला करते हुए एक दूसरे से लंबी इमारतें बनवाएंगे और फक्र महसूस करेंगे। और आज सऊदी के शहर रियाज में इमारतों का ये मुकाबला अपने उरूज पर पहुंच गया है और दुबई में बुर्ज खलीफा की सबसे ऊंची इमारत बनी। तो अब लोग कह रहे हैं कि इससे बड़ी इमारत जद्दा में बनाई जाएगी, क्योंकि वहां के शहजादे ने ये बात लानिया तौर पर कर दी है, जिसका अभी जोर शोरों से जिक्र जारी है। और आज अब की इमारतें सारे जहां से ऊंची हो चुकी हैं। तो चुनांचे अर्ज करने का मकसद सिर्फ ये है कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वाले वसल्लम ने जो फरमाया वह आज हो चुका है। और आपने फरमाए कि कयामत से पहले सरजमीन अरब दोबारा सरसब्ज उगाएगी। और आज सऊदी अरब अमीरात में बारिश शुरू हो चुकी है और मक्का जद्दा में सैलाब आ चुकी है। सरजमीन अरब जिसे पहले ही जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से सरसब्ज बनाने की कोशिश की जा रही थी, अब वह कुदरती मौसमों के बाद से सरसब्ज बनती जा रही है। और सऊदी अरेबिया गंधु यानी गेहूं में पहले ही खुद कफील हो चुका है। अब वहाँ खुश्क पहाड़ों पर बारिशों की वजह से सब्जा उगना शुरू हो चुका है और बारिशों की वजह से आखिरकार हुकूमत को डैम बनाने होंगे जिससे पानी की नहरें निकाली जाएंगी, जीस से हरियाली होगी, फसल लहले हाई होगी। और ये पेशन गोई जो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वाले वसल्लम ने की थी, उसे हम अपनी आंखों से पूरा होते हुए देख चुके हैं। और लेटेस्ट स्टेटस में हम लोग ये भी देख रहे हैं कि इस जमाने में कुछ ऐसी औरतें मौजूद हैं जो कपड़े पहने तो है लेकिन फिर भी नंगी हैं, यानी इतने बारीक कपड़े पहनती हैं कि उनके पहनने से जिस्म छिपाने का फायदा हासिल न होता है। और ये कपड़ा बारीक तो न हो मगर चुस्त होने और बदन की बनावट पर कस जाने की वजह से उसका पहनना और न पहनना बराबर है। और आजकल तो चुस्त होने के साथ बदन का एक रंग जैसा होना भी फैशन में दाखिल हो गया है।
चुनांचे गें हुए रंग के ऐसे मोजे कपड़ों में दाखिल हो चुके हैं जिनका पैर से ऊपर का हिस्सा पिंडुली पर साल की तरह चिपका हुआ होता है। बदन पर कपड़ा होने और इसके बाद भी नंगा होने की एक शक्ल ये भी है, बदन पर सिर्फ थोड़ा सा कपड़ा हो और बदन का बड़ा हिस्सा और खास तौर से वे अंग खुले रहें जिनको हयादार और गैर मर्दों से छिपाती है। जैसा कि यूरोप और एशिया के कुछ शहरों जैसे मुंबई, रंगून, सिंगापुर वगैरह में ऐसा कपड़ा पहनने का रिवाज है कि सिर्फ घुटनों तक कमीज होती है, आस्तीनें मूढ़े से सिर्फ 2-4 इंच ही बढ़ी हुई होती हैं और पिडुलियां बिल्कुल नंगी होती हैं और सर भी दोपट्टा से खाली होता है। और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाए कि ये औरतें गैर मर्दों को अपनी तरफ माइल करेंगी और खुद उनकी तरफ माइल होंगी। यानी नंगा होने का रिवाज गरीबी की वजह से न होगा, बल्कि उनकी नीयत मर्दों को बदन दिखाना और उनका दिल लुभाना मकसूद होगा। और लुभाने का दूसरा तरीका ये अख्तियार करेंगी कि अपने सरों को जो दोपट्टा से खाली होंगे मटका कर चलेंगी, जिस तरह ऊंट की पुश्त का ऊपरी हिस्सा रफ्तारी के वक्त जमीन की ओर झुका करता है। ऊंट की पुश्त यानी पीठ जैसा कहने से ये भी बताया कि बाल फुला फुला कर अपने सरों को मोटा करेंगी और फरमाएं कि ऐसी औरतें जन्नत में दाखिल न होंगी बल्कि उसकी खुशबू तक न सूंघ सकेंगी। इसीलिए इस्लामी शरीयत में जिनाकारी से भी रोका है और ऐसी चीजों से भी रोका है जो जिना की तरफ बुलाने वाली हैं। यहाँ तक कि इसको भी जिना फरमाया है कि कोई औरत तेज खुशबू लगाकर मर्दों के पास से इसलिए गुजरे कि मर्द उसकी खुशबू सूंघ लें। मुस्लिम शरीफ की एक रिवायत में है कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि आंखों का जिना देखना और कानों का जिना सुनना है और जुबान का जिना बोलना और हाथों का जिना पकड़ना है और पैरों का जिना चल कर जाना है। और इरशाद फरमाए कि औरत छिपी हुई चीज है और जब वह बाहर निकलती है तो उसे शैतान तकने लगता है। बहकी की एक रिवायत में है कि जो नाम महरम पर नजर डाले और जो अपने ऊपर नाम महरम को नजर पड़ने की ख्वाहिश और तमन्ना करे उस पर खुदा की लानत है। और हजरत अब्बू उमामा रजी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो मुसलमान बिला अख्तियार व इरादा एक बार किसी औरत का हुस्न देख ले, यानी अचानक बगैर इरादे के उसकी नजर पड़ जाए और फिर उस नजर को बाकी न रखे बल्कि अपनी आंख बंद कर ले, तो खुदावंद उसके बदले उसे ऐसी इबादत नसीब फरमाएंगे जिसकी मिठास वह खुद महसूस करेगा। और जब कयामत का वक्त नजदीक आ जाएगा तो उससे पहले साल, महीने के महीने, हफ्तों के हफ्ते, दिन के दिन, घंटे के और घंटा एक चिंगारी के बराबर महसूस हुआ करेगा। और वक्त के एक मजबूत दायरे से ही हमारी पूरी कायनात का निजाम चल रहा है और ये निजाम जैसे जैसे खत्म होता रहेगा वैसे वैसे ये कायनात अपनी तबाही की ओर भागती रहेगी। और एक दिन आएगा जब हजरत इजराफिल अलैहिस्सलाम सुर फूकेंगे, तब ये कायनात वक्त के दायरे से पूरी तरह बाहर आ जाएगी और कोई जानदार नहीं बचेगा। कयामत आने से कुछ वक्त पहले एक हवा का झोंका आएगा जो इनाम वाले लोगों की नाक में से उनकी रूहें निकाल लेगा और हर उस इंसान की जिसने जिंदगी में एक बार भी दिल से अल्लाह को पुकारा होगा। और जैसे ही आखिरी ईमान वाले की रूह कब्ज की जाएगी, उसके बाद यानी उसके फौरन बाद सारी दुनिया एक हैबत और खौफनाक आवाज से गूंज उठेगी और कायनात के सैयारे टूटे हुए सितारों की मानिंद हो जाएंगे। दुनिया में तबाही का माहौल होगा और आसमान टूट जाएगा और जमीन फट जाएगी और समंदर में भूचाल आ जाएगा। पहाड़ अपनी जगह से हटकर रेजा रेजा हो जाएंगे। कुरान पाक में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है सूरह इब्राहिम के आयत नंबर 48 में, डरो उस दिन से जब जमीन और आसमान बदलकर कुछ से कुछ कर दिए जाएंगे और सब के सब अल्लाह वाहिद के सामने बेनकाब होकर जाहिर हो जाएंगे। दरअसल ये आवाज ही इस वक्त की जिंदगी के खात्मे और एक नई और कभी न खत्म होने वाली जिंदगी की शुरुआत होगी। और जब हर चीज फना हो जाएगी, मसलन इंसान, जिन्नात, यहाँ तक फरिश्ते भी, तो फिर हदीस शरीफ में आता है कि जब अल्लाह ताला अपने अर्श पर एक ज़र्ब लगाएगा और कहेगा कहाँ है बादशाह, कहाँ है जो खुदा होने का दावा करते थे, कहाँ है जो मजलूम पर जुल्म करते थे। पर इन सवालों का जवाब देने वाला वहाँ कोई मौजूद नहीं होगा क्योंकि कायनात का तो नामो निशान ही मिट चुका होगा और अल्लाह ताला की जात के अलावा कोई भी बाकी नहीं रहेगा और हर तरफ खामोशी छाई होगी। पर इंसान होने के एतबार से हमारे जहन में सवाल जरूर आता है कि आखिर कयामत कब आएगी, लेकिन इस बारे में अल्लाह के सिवा कोई भी नहीं जानता। मगर अल्लाह ताला ने इंसानों के लिए कुरान पाक में और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से कयामत से पहले होने वाली काफी निशानियां का जिक्र फरमाए ही हैं, जिनको हम पूरा होते हुए देख भी रहे हैं। और इससे हमें ये भी मालूम हो रहा है कि अब कयामत में बहुत कम वक्त बाकी रह गया है। और जैसा कि अभी हमने पीछे जिक्र किया कि कयामत के नजदीक वक्त बेहद तेजी से गुजरने लगेगा और जैसे लगता है कि इसके पूरा होने की शुरुआत हो चुकी है, क्योंकि साइंसदानों की 2021 में आई रिपोर्ट के मुताबिक जमीन की गर्दिश करने की जो रफ्तार है उसमें मामूली सी तेजी आ चुकी है और जमीन के घूमने की रफ्तार तेज होने की वजह से एक दिन 24 घंटे से कुछ माइक्रो सेकंड्स कम हो गया है। और हदीस मुबारका में वक्त की तेजी से मुराद शायद वक्त की कदर से मुताल्लिक है। और जैसा
जैसा कि हम देख रहे हैं, इस दौर में इंसान इतना मसरूफ हो गया है कि उसको एक लम्हा भी फुर्सत नहीं मिलता। अगर हम ये कहें कि एक इंसान की जिंदगी आज एक मशीन की तरह हो गई है तो ये भी गलत नहीं होगा, क्योंकि आज के दौर में इंसान की सोच सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाना ही है और इसी वजह से वक्त गुजरता रहता है और हमें महसूस तक नहीं होता, क्योंकि जब हमारा ध्यान कहीं और होता है तो वक्त का गुजरना हमें कहाँ महसूस होगा। इस हवाले से एक दूसरी राय ये भी पेश की जा सकती है कि जदीद के मॉडर्न टेक्नोलॉजी जैसे सोशल मीडिया और दीगर प्लेटफॉर्म की वजह से फासलों में अब कमी आ चुकी है और देखा जाए तो एक जगह से दूसरी जगह जाने में पहले जो वक्त लगता था, आज हाईटेक और हाई स्पीड ट्रांसपोर्ट स्टेशन सिस्टम की वजह से वह वक्त इंतहा कम हो गया है। पर क्या जमीन की गर्दिश की रफ्तार में आई कमी की वजह से दिन और रात में कोई तब्दीली आएगी? इस हवाले से साइंसदानों ने जमीन की रफ्तार में आई जिस तब्दीली के बारे में कहा है वो इंतहा कम वक्त है, इतना मामूली वक्त जो हमें गौर करने पर भी महसूस नहीं होगा। 1973 से 2005 तक के इतने बड़े अर्स में 5 जुलाई को इसे अब तक का सबसे छोटा दिन माना गया था, लेकिन 2005 से 2020 में तकरीबन 28 मरतबा ऐसा हुआ कि एक दिन के वक्त में कमी आई हो और साइंसदानों की रिपोर्ट के मुताबिक हमारी जमीन की रफ्तार में महसूस की गई है। पिछले 50 सालों के मुकाबले में ये अंदाजा लगाया गया है कि आने वाले सालों में इसमें और भी तेजी आ सकती है और अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक वक्त आएगा जब एक आम इंसान भी वक्त में आई तब्दीली और जमीन की गर्दी से रफ्तार में आई कमी को महसूस कर सकेगा। और आखिर इस रफ्तार का इंसानी जिंदगी पर क्या असर पड़ेगा? अगर ऐसा हो कि 24 घंटे के एक दिन में 1 मिनट का फर्क आ जाए तो जमीन पर मौजूद पेड़ पौधे और इंसान सभी पर इसका असर जरूर होगा। पूरी दुनिया का सिस्टम बिगड़ जाएगा। लेकिन साइंसदानों का मानना है कि ऐसा होने में, यानी अगर हम बात करें कि वक्त एकदम से तेज चलने लगे, ऐसा अचानक से तो नहीं होगा। हाँ, अगर ऐसा होता है तो इसमें कई सालों का वक्त लगेगा, क्योंकि वह अकली तबार से सोचते हैं, इसीलिए उनका मानना कई हद तक सही हो सकता है। बाकी हमारा अकीदा तो ये है कि अल्लाह ही हर चीज पर कुदरत रखने वाला है और वह जो चाहे वही होता है। हदीस में वक्त की तेजी के बारे में जिक्र किया गया है। वह तेजी अल्लाह चाहे तो अभी भी आ सकती है और ना चाहे तो कई हजार साल बाद भी नहीं आएगी। और जब वह वक्त करीब आएगा, जब अल्लाह का हुक्म होगा, तो उसकी वजह से जलजले और तूफान जमीन पर तबाही मचा देंगे और तब इस जमीन पर जिंदा रहना नामुमकिन सा हो जाएगा। लिहाजा कुरान में अल्लाह ताला का इरशाद है, जब जमीन भूचाल से हिला दी जाएगी और जमीन अपने अंदर के बोझ निकाल फेंकेगी और इंसान कहेगा कि इसको क्या हुआ, उस रोज वह अपने ऊपर गुजरे हालात बयान कर देगी, क्योंकि तेरे रब ने उसे ऐसा करने का हुक्म दिया होगा। तो अब सवाल ये है कि आखिर कयामत कब आएगी? इसका इल्म तो सिर्फ अल्लाह को है, लेकिन आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इसके बारे में कुछ निशानियां जरूर इरशाद फरमा दी हैं और वे निशानियां ये हैं कि इस दुनिया में जब इंसान का वजूद कायम हुआ, यानी वह पहले इंसान हमारे और आपके बाप हजरत आदम अलैहिस्सलाम मोमिन थे और वे एक खुदा की इबादत करते थे। उस वक्त हजरत आदम अलैहिस्सलाम और उनकी कुछ औलादे ही पूरी उम्मत थे। और एक हदीस पाक में मुसलमानों और इस्लाम के बारे में बताया गया है कि दुनिया में ये सब चीजें कितना अरसा रहने वाली हैं। तो बुखारी शरीफ की एक हदीस में कुछ इस तरह से पता चलता है कि अब्दुल्ला इब्ने उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम लोग इस दुनिया में पिछली उम्मतों के मुकाबले सिर्फ इतनी ही देर रहोगे जितना असर और मगरिब के दरमियान वक्त होता है। बुखारी शरीफ की एक और हदीस में आता है कि अब्बू मुसा रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मुसलमानों, यहूदियों और ईसाइयों की मिसाल एक ऐसे शख्स की है जो लोगों को सुबह से शाम तक काम करने के लिए उजरत पर रखे, लेकिन वह दोपहर तक काम करके कहते हैं कि हमें तुम्हारे पैसों की जरूरत नहीं, अब हमसे और ज्यादा काम नहीं हो सकता। फिर और लोग आते हैं जो असर तक काम करते हैं और थोड़ा काम करने के बाद वह भी कहते हैं कि हम सिर्फ इतना ही कर सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं। फिर वह शख्स कुछ और लोगों को लाता है जो बाकी का काम मगरिब तक पूरा कर देते हैं और इन लोगों को पिछले 2 ग्रुप का मुआवजा भी मिल जाता है। जो पहले वाले 2 ग्रुप बताए गए हैं उसमें हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की कौम तक का था और जो तीसरा और आखिरी ग्रुप था वह हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्मत का बताया गया है। दोपहर तक का जो हिस्सा था वह हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम का बताया गया है और असर का हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के द्वार तक कायम रहा। इसके बाद जो वक्त दोपहर से असर तक का था उसमें हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और उनकी कौम के द्वार तक का था, जिसमें उन पर इंजील नाजिल हुई और फिर इन सब के बाद आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। इसके बाद आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के उम्मत का दौर जारी हुआ और आप पर कुरान पाक एक मौजे के तौर पर नाजिल हुआ और आपकी उम्मत का दौर सिर्फ इतना है जितना बाकी नबियों की उम्मत के मुकाबले असर से मगरिब तक का वक्त है। और एक जगह पर इमाम सुएतीन्द्र मुसलमान का डर वजूद बस 1 दिन के बराबर है और आलम अरवाह में एक दिन 1000 साल का माना जाता है। लेकिन अल्लाह के नबी आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के फजल करम और आपकी दुआ से अल्लाह ताला ने इस उम्मत को आधे दिन की मोहलत और दे दी
इस हिसाब से शायद उस उम्मत का अरसा 1500 साल बनता है और ये अल्लाह को बेहतर मालूम है। और आज हम 1444 हिजरी में हैं, तो क्या इस हिसाब से मुसलमान के पास सिर्फ 56 साल का वक्त ही बचा हुआ है? याद रहे कि ये महज एक अंदाजा है जो इंसानों ने लगाया। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से ऐसी कोई बात साबित नहीं है और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने महज निशानियां बताई हैं जो अल्लाह ताला ने उम्मत को बताने का हुक्म दिया था। और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से किसी ने पूछा, या अल्लाह के रसूल कयामत कब आएगी? तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह को ही इसका इल्म है। तो पूछने वाले ने फिर कहा कि ए अल्लाह के रसूल, कोई निशानी तो बता दें। तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब जिना और साहसी आम हो जाएगी, जब गुनाह ना लगेगा और जब माओ को जलील किया जाएगा, उसके बाद कयामत आ जाएगी। इस तरह की बातें अलग अलग अहादीस में कयामत की निशानियां का जिक्र है। बहरहाल ये अंदाजा इसलिए भी लगाया गया है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत का अरसलामा इराम के हिसाब से तकरीबन 2000 साल था और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की उम्मत का अरसा तकरीबन 600 साल, यानी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के तकरीबन 600 साल बाद हमारे और आपके और सारी कायनात के आखिरी नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। तो इसे आप ऐसे समझिए कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के अरसे से आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अरसे तक तकरीबन 2000 साल बनते हैं। और जब हम इन नंबर्स को एक इक्वेशन में रखते हैं तो कुछ इस तरह दिखता है। इमाम सुतींद्र बन 500 साल की मोहलत और दे दी गई, तो इस हिसाब से इस उम्मत का अरसा ए हयात तकरीबन 1500 साल होता है और बाकी अल्लाह बेहतर जानने वाला है। और ये कैलकुलेशन आसानी से समझ में आने वाली नहीं है, क्योंकि ईसा अलैहिस्सलाम और उनकी उम्मत पर गुजरा पूरा अरसा कितना था, इस पर इख्तिलाफ पाया गया है। पर इस सब के बावजूद हमें यह तस्लीम कर लेना चाहिए कि कयामत का वक्त बहुत करीब है। तो हो सकता है मुसलमानों का 1400 साल या 1500